डिक्टेशन संकलन 231 से 237। स्पीड लगभग 140 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उनके भाषण के संक्षिप्त अंश पेश करना चाहता हूं। दुनिया भारत को एक विशाल लोकतांत्रिक देश के रूप में जानती है। हमारे देश के मतदाताओं की संख्या यूरोप के 50 देशों के वोटरों की कुल संख्या से कहीं ज़्यादा है। आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है तो वोटर भी ज़्यादा होंगे, पर हम सबसे कम और सबसे अधिक वोटर संख्या वाले इलाके में चुनाव की व्यवस्था करते हैं। गुजरात के गिर जंगल में केवल एक वोटर रहता था। हम वहां एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाते हैं। इसी तरह कुछ समय पहले तक केरल के एक इलाके में सिर्फ एक वोटर के लिए मतदान केंद्र बनाया जाता था। यह हमारे चुनाव की खूबी और खासियत है। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। राजस्थान के चुनाव में एक मंत्री जी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। उन्होंने दोबारा वोटों की गिनती कराने के लिए कहा। दोबारा गिनती हुई, वही परिणाम रहा। उन्होंने एक बार फिर गिनने का आग्रह किया था, वही परिणाम निकला। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारी को फोन करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद दिया। एक वोट से हारना और फिर ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करना, यह हमारे चुनाव की खूबी है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इतने निष्पक्ष और सम्मानजनक चुनाव नहीं होते हैं। हालांकि इस घटना का दिलचस्प पहलू यह है कि मतदान वाले दिन मंत्री जी की पत्नी और बेटी ने वोट नहीं डाला था। चुनाव के बाद उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन उनकी पत्नी और बेटी मंत्री जी की जीत की कामना को लेकर मंदिर गए थे। अगर दोनों ने वोट डाला होता तो मंत्री जी चुनाव जीत जाते। लोकतंत्र का मंदिर है चुनाव, लिहाजा हर वोटर को मतदान जरूर करना चाहिए। भारत में 1950 से महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया गया है। यह छोटी बात नहीं है। अमेरिका जैसे ताकतवर और विकसित देशों को भी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने में 144 साल लग गए थे। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ब्रिटेन में 100 साल के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उन दिनों पश्चिमी देश हमें मूर्ख समझते थे। वे कहते थे कि इन्हें देखें, इनके यहाँ 86% लोग अनपढ़ हैं। देश, समाज और राष्ट्र धर्मों में बटा हुआ है। ये किस प्रकार से लोकतंत्र संभालेंगे? हमने उन्हें गलत साबित किया। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की सफलता का आधार है। हमारे संविधान में चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्था का प्रावधान किया गया है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे ताकतवर और अधिकार संपन्न चुनाव आयोग है। यह संस्था पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। सरकार में बैठे लोगों को भ्रम हो सकता है कि वे चुनाव आयोग के अधिकार में दखलंदाजी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उस भ्रम को दूर किया है। बहुत समय पहले चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकारें अड़चन पैदा करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारों को अपना रवैया बदलना पड़ गया। एक बार की बात है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से किसी चुनाव क्षेत्र के लिए एक कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनात करने का अनुरोध किया। गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में गया। गृह मंत्रालय को कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा बल मुहैया कराना पड़ा। चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उत्तेजित भाषण नहीं दे सकती। नेता एक दूसरे पर निजी हमले नहीं कर सकते। कुछ मामलों में हमारे नेताओं ने अच्छी पहल की है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का पालन करने में तत्परता दिखाई है। सब नेता खराब नहीं होते। हम नेताओं के बिना लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। आज़ादी के 60 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है। यह सब अच्छे नेताओं की वजह से ही संभव हुआ है। हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देख सकते हैं। वे भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। उनकी और हमारी हालत में आज कितना अंतर है।
नौकरशाही, अफसरशाही का नाम आते ही हमारे जहन में सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी उभर सकते हैं, बल्कि सच यह है कि देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया नौकरशाह द्वारा संपन्न कराई जाती है। संविधान के अनुसार हम चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें अपने अधिकारियों की तारीफ करनी होगी। हमारे चुनाव में बाहुबल और धन बल को रोकने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। मतदान केंद्रों पर बलपूर्वक कब्जा करना, फर्जी मतदान करना और मतदाताओं को धमकाने की घटनाएं अब पुरानी बात हो गई है। इन खूबियों के बावजूद चुनाव में कुछ दिक्कतें सामने आ जाती हैं। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, पर सबसे महान नहीं। दागी लोगों को रोकना आज भी बड़ी चुनौती है।